ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन हमें रिपोर्ट हुआ कि अटक के मुकाम पे जहाँ दरिया सिंध पंजाब में दाखिल होता है उधर 40 से 50 एक्सकवेटर्स इलीगली माइन कर रहे हैं प्लेसर गोल्ड को। तो हम उधर फिर पहुंचे, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एक्टिव किया, सेक्रेटरी माइंस उधर पहुंचे और सेक्शन 144 इम्पोज किया। उसके साथ साथ जो एक्सकवेटर्स थे उनको इम्पाउंड किया, कुछ जो लोग उधर मुलविस थे उन पर FIRs हुई। और नेचुरल फॉलोअप में इसका यही बनता था कि हम खुद जाने कि इधर ए प्लेसर गोल्ड है कि नहीं है, और बी अगर है तो किस मिकदार में अवेलेबल है। तो पाकिस्तान की जो प्रीमियम एजेंसी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उनको हमने ये टास्क सौंपा और उन्होंने कुछ मार्क लगाए और अपनी रिपोर्ट जो है वो हमें हमसे शेयर की प्रिलिमिनरी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 127 मुकामात से 500 सैंपल इकट्ठे किए। फारूक साहब, ये तकरीबन एक 25 किलोमीटर की बेल्ट है, अटक खुद से लेके गाजी तक। तो इस पूरे एरिया को इन्होंने सर्वे किया जो ब्लॉक 1 है, और इसमें उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 28 लाख तोले सोने की इसमें अवेलेबिलिटी है। और इसकी जो मालियत है वो आज के दिन में अगर आप देखें कि 2,80,000 रुपये तोला सोना है, तो तकरीबन ये 80,000 करोड़ रुपए बनती है, 800 अरब रुपए। तो ये तो बहुत बड़ी मालियत का, यानी 800 अरब रुपए पाकिस्तान को तो इस वक्त जब एक एक रुपए की ज़रूरत है, और ऐसे में यानी ये कोई मामूली खबर तो नहीं थी उस वक्त जब आपने फिर इसके ऊपर एक्शन या आप कह रहे हैं कि जिस तरह दफ़ा 144 भी वहाँ पर नाफिज की गई, फिर हुआ क्या? यानी आपका टेन्योर था, कमेटी वगैरह बन गई, इसका तरीकाकार क्या तय हुआ था, क्या उसके ऊपर अमल भी हुआ कि नहीं हुआ? जी फारूक साहब, इसमें हमने किया ये कि GSP के साथ 9 ब्लॉक्स बना दिए। जो छोटा ब्लॉक था वो तकरीबन 1.25 लाख तोले का था, जिसमें तकरीबन 55 अरब रुपए का सोना था। जो बड़ा ब्लॉक था तकरीबन 5.5 लाख तोले सोने का, उसकी वैल्यू 155 मिलियन रुपीस प्लस थी। और हमारा प्लान ये था कि हम इनको साफ शफाफ तरीके से बिडिंग से ऑप्शन के ज़रिए नीलाम करेंगे। और इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में हमने एक पंजाब मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया, जिसमें SIFC को भी बुलाया। पंजाब के जितने बड़े बिजनेसमैन थे लीडिंग, उनको हमने दावत दी। जो पहले से ही माइंस और मिनरल्स के पेशे से मुंसलिक थे उनको हमने दावत दी, और हमने उनको कहा कि हम फ्यूचर में ये ऑप्शन करेंगे और आप इसमें भरपूर शिरकत करें। हुए बात है जनवरी की। उसके बाद हमारी हुकूमत का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया और अगली हुकूमत ने इसको आगे लेके जाना था। तो अब ये कि इसको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब ये टेकअप करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। नहीं तो यानी आपका टेन्योर कब ख़त्म हुआ? जी फरवरी में। ये जनवरी की बात है जब हमने लास्ट मिनरल इन्वेस्टमेंट, यानी एक माह था जब आपके पास, एक ही माह था जब ये बात सारी आपके सामने आई? जी, ये चल तो 3-4 माह से था, सिलसिला चल रहा था। पहले इसकी लीगल एक्सकेवेशन रुकी, उसके बाद इसकी GSP स्टडी कराई गई, और फिर हम इस पोजीशन में आए कि हम अब इसको ऑप्शन करने के लिए आगे लेके जा सकते हैं अगले 3-4 माह में। आपके पास कोई अपडेट्स तो होंगी कि इस वक्त हुकूमत इसके ऊपर ये कर रही है, ये स्टेप लिए जा रहे हैं? डेफिनेटली इस पे देखिए पॉलिसी मेकिंग दरकार थी कि आपके पास लाइमस्टोन का या सॉल्ट का, इनका आपके पास लेवी चार्ज है, इसकी आपके रूल्स नहीं बने हुए थे कि आपने गोल्ड के ऊपर क्या चार्ज करना है। हुकूमत ने तो वो बनाने थे, फॉर्मुलेट करने थे, और उसके बाद इसको ब्लॉक्स की शक्ल में जो ये बने हुए थे इनको ऑक्शन करना था, जो आज तक जो है वो हो नहीं सका। और ये जो है वो अभी फिलहाल चीज़ पेंडिंग है, जिसको करना चाहिए फौरी हुकूमत को टेकअप। इब्राहिम साहब, ये कितना मुश्किल है यहाँ से ये सोना निकालना? यानी अगर आप लोगों ने उस वक्त, चले इनिशियल स्टेज पे था, लेकिन इसको निकालना, इसको आगे ऑक्शन करना, यानी ये कितनी देर के लिए ये हो सकता था? कितनी देर में ये काम सारे हो सकते थे? देखें फारूक साहब, ये तो 2-3-4 साल से चोरी हो रहा था इधर। जो भी प्लेसर गोल्ड था ये सारा चोरी हो रहा था। तो ऑब्वियसली अगर किसी आदमी ने एक्सकेवेटर लगाए हुए हैं तो वो एक वाइबल सस्टेनेबल ऑपरेशन है। और ये पंजाब की साइड की मैं आपको बात करूं, KP में भी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन थी, और आज भी उधर भी इलीगल ये माफियाज हैं जो कि ये माइंस और मिनरल्स की चोरी कर रहे हैं, और वो अच्छी भली उससे करोड़ों रुपए की आमदन कर रहे हैं महाना। तो नंबर 1 तो इसको ऑब्वियसली जो है ना, ये एक वाइबल एक्टिविटी है और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। लेकिन अब ऑब्वियसली जो मॉडर्न मेथड्स हैं
वो अगर आप डिप्लॉय करें और पूरा साल इसकी माइनिंग हो सके